नमस्कार। मेरे YouTube चैनल डीप एनिमेटेड स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ज़िंदगी में कब कौन सी चीज़ बदल जाए, कब ज़िंदगी में अंधकार से प्रकाश आ जाए, कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। वतांश जैन कानपुर के एक प्रतिष्ठित व्यापारियों में थे। उनका छोटा सा परिवार था। उस परिवार में उनकी पत्नी कुमकुम जैन, बेटी स्वास्तिका आराम से रह रहे थे। इधर कुछ दिनों से वतांश जैन काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उनका जो बिजनेस हेड था उसने इस्तीफ़ा दे करके उनके बगल वाली कंपनी या यूँ कहिए उनकी प्रतिद्वंदी कंपनी में नौकरी कर ली थी। बिजनेस के जिससे उनका बिजनेस प्रभावित हो रहा था। दिन प्रतिदिन गिरते हुए बिजनेस की वजह से वतांश जैन काफ़ी परेशान रहते थे। वहीं उनकी पत्नी कुमकुम जैन आधुनिक विचारों की औरत थी। उसका केवल एक काम दिन भर टीवी पे लगे रहना या दिन भर मोबाइल पे लगे रहना या सहेलियों के साथ पार्टियां करना। एक दिन की बात है, वतांश जैन इन परेशान परिस्थितियों में समय से पहले घर पहुंच गए। देखते क्या है कि उनकी पत्नी अपने कमरे में बैठी है, टीवी देख रही है और मोबाइल भी साथ साथ चला रही है। उसको देख करके और यहाँ ऑफिस की परेशानी से वतांश का पारा 7वें आसमान पे चढ़ गया। चेहरा उनका तिलमिला गया और क्रोध की रेखाएं उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। आँखों में परेशानी की लालिमा दिखाई दे रही थी, किंतु पत्नी थी, कुछ बोल नहीं सकते थे। जैसे ही वो घर में पहुंचते हैं, स्टडी रूम में पहुंचते हैं, उनकी छोटी बेटी जो कि स्वास्तिका नाम था, उसको उनके घर की नौकरानी पढ़ा रही थी। बिटिया को पढ़ते देख करके जैन का पारा 7वें आसमान पे और चढ़ गया और उन्होंने डांटते हुए प्रिया से पूछा, जो कि उनकी नौकरानी थी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटी को छूने की? और यहाँ तक तो ठीक था, तुझे मैंने रखा है अपने घर में झाड़ू पोछा लगाने के लिए, और तू यहाँ पे बेटी को पढ़ा रही है। ये क्या, तुम इतनी अगर पढ़ी लिखी थी हो तो क्यों नहीं कहीं जा कर के नौकरी कर लेती हो? और अगर तुम्हें पढ़ाने का इतना बड़ा शौक़ है तो किसी विद्यालय में चली जाओ और पढ़ाओ। वतांश जैन बोलते रहे, बड़बड़ाते रहे गुस्से में, और गुस्से की जब पराकाष्ठा हुई तो उन्होंने सीधे कहा, आज से तेरी नौकरी ख़त्म। आज से तुम यहाँ मेरे घर नहीं आएगी। जब तू घर नहीं आएगी तो तेरे गंदे हाथ मेरी बेटी तक नहीं पहुँच पाएंगे, और उसके लिए तो मैंने ऑलरेडी ट्यूशन लगा रखा है, उसका अध्यापक उसको पढ़ाता होगा, और तू अभी इसके अभी मेरी आँखों के सामने से गायब हो जा। नहीं निकलेगी तो शायद तुम्हें मुझे बाहर करना पड़ेगा। प्रिया चिल्लाई, साहब मेरे साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए, मैं आगे से आपकी बेटी को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, पढ़ाना तो दूर रहा। वतांश इतना चिल्ला ही रहे थे कि स्वास्तिका उठी और आ करके उनके गले से चिपक गई, पकड़ के उसने कमर में हाथ डाल के उनसे चिपक गई और कहने लगी, पापा आंटी को मत निकालो। बेटी के रोने पर और इस तरह से कहने पर वतांश ने पूछा, ऐसी क्या बात है बेटा कि तुम्हारे पास ट्यूटर होने के बावजूद तुम इनसे पढ़ाई कर रही हो? देखो मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ। सवाल एक एलसीएम का था। वतांश उसको पढ़ाने लगे और उस बेटी को संतुष्ट करने की कोशिश करने लगे कि इसको निकाल दिया जाए। बेटी ने कहा, देखिए पापा, आपने जो सवाल लगाया है इसकी विधि दूसरी है, और आंटी जो हमको पढ़ा रही हैं वो दूसरी विधि है, उसमें बहुत जल्दी इसका सही उत्तर निकल आता है। वतांश जो कि अपने आप को एक अच्छा विद्वान भी मानते थे, मैथ का अच्छा ज्ञानी भी मानते थे, उनके आँखों में एक अलग तरह की नम्रता आ गई। उन्होंने कहा, वो कैसे बेटा? फिर उसने उठा करके दिखाया और बताया कि पापा, आंटी मुझे विगत 1 महीने से पढ़ा रही थी और उसकी परिणति यह है कि आज मैं क्लास में मैथ में टॉप करती हूँ और मुझे 100 में 100 नंबर आते हैं। छोटी सी बच्ची स्वास्तिका
मारे खुशे के दौड़ते दौड़ते अपने कमरे में गई और अपना रिजल्ट कार्ड ला करके अपने पापा के सामने रख दिया। वतांश जैन ने उत्सुकता बस उसका कार्ड देखा, क्योंकि इधर 1-1.5 महीने से उनके पास फुर्सत नहीं होती थी परिवार को समय देने का, क्योंकि अब उनको बिजनेस का भी काम देखना पड़ता था, बिजनेस हटके न रहने की वजह से, और पड़ोसी से या प्रतिद्वंदी कंपनियों से उन्हें कंपटीशन भी करना पड़ता था। बेटी के नंबर देख करके वो सन्न रह गए। वो बेटी जो ट्यूटर होने के बावजूद, हर सब्जेक्ट का ट्यूटर होने के बावजूद 50-60% लाती थी, उसके 100% मार्क्स आ गए हैं। बेटी के इन बातों से प्रभावित होकर के उन्होंने कहा, प्रिया अब तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी, बल्कि तुम झाड़ू पोछा न करके हमारी बेटी को पढ़ाती रहोगी, और इसके लिए तुम्हारी सैलरी क्या होगी, क्या तुम लोगी, आपको मेरे ऑफिस आना पड़ेगा। प्रिया उनकी इन बातों से सन्न रह गई, क्योंकि लोगों ने उनको बताया था कि बड़े लोगों के करीब, बहुत करीब जाने से अपनी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और चरित्र पे कभी कभी दाग भी लग जाता है। वतांश ने जब प्रिया को अपने ऑफिस में बुलाया तो एक बार तो उसका मन कहा कि जाने से इनकार कर दे, लेकिन गरीबी इंसान से क्या क्या नहीं करा लेती है। उन्होंने वतांश ने प्रिया को अपने ऑफिस का कार्ड दिया। प्रिया डरते डरते सोच विचार करती हुई दूसरे दिन उनके ऑफिस गई, क्योंकि मरता क्या न करता, नौकरी चली जाती तो उसके खाने पीने की व्यवस्था परे हो जाती, के लाले पड़ जाते। ऑफिस में पहुंची, चमचमाता हुआ ऑफिस, गार्ड से पूछ करके जब वो वतांश के कमरे में गई तो वतांश ने उसको इज्जत से बिठाया और स्वागत किया। फिर वो प्रिया से पूछते हैं, तू ये बता कि तू इतना अच्छा मैथ कैसे पढ़ा लेती है। प्रिया जो अब मैले कुचैले कपड़ों में थी, क्योंकि घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, उसने अपना एक आइडेंटिटी कार्ड निकाला, अपने पर्स से निकाला और वतांश से के आगे रख दिया, जिसमें वो एक MBA की टॉपर थी, यूनिवर्सिटी को उसने टॉप किया था। वतांश उसके कार्ड को देख करके, उसके रिजल्ट को देख करके आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसको देखता हूँ, तुम कल फिर आ जाना। प्रिया करती क्या ना करती, उन्होंने कहा आज तो तुम बेटी को पढ़ाती रहना, कल मैं तुम्हारे इस पर कुछ बात विचार करूँगा। उन्होंने उसकी सारी मार्कशीट देखी। BSc तक वो मैथ से पढ़ी हुई थी और उसने आगे MBA किया हुआ था। वतांश को तो मानो मांगी मुराद मिल गई। उन्होंने कहा, जब घर पहुँचे तो देखा कि वो बेटिया को पढ़ा रही है और बेटी बड़ी हंसी खुशी से उसके साथ घुल मिल कर के पढ़ रही है। आज प्रिया चूँकि नौकरी के उसके न जाने की पूरी व्यवस्था हो गई थी और आज ठीक ठाक कपड़ों में थी। पहुंचते ही उसने वतांश को चाय पिलाया। बेटी उनके साथ बैठ के चाय पीने लगी और बताने लगी कि पापा आपने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया, ये आंटी मुझको सारे सब्जेक्ट पढ़ाती हैं और इतनी सरल भाषा में पढ़ा देती हैं कि मेरी समझ में आ जाता है। वतांश कुछ नहीं बोले, केवल मुस्कुराते रहे और कुमकुम को बुलाया, अपनी पत्नी को बुलाया। कुमकुम बामुश्किल अपना शो छोड़ करके उनके पास आई और उससे केवल इतना पूछा कि जब बेटी इतने दिन से ये प्रिया पढ़ा रही थी तो क्या तुम्हारे पास जानकारी नहीं थी कि आप हमें इसको बता देती। कुमकुम ने कहा, मुझे फुर्सत कहाँ रहती है, मैं तो अपने काम में व्यस्त रहती हूँ। व्यंग्यात्मक भाषा में वतांश ने कहा, हाँ तुम्हें बच्चों की कहाँ चिंता है, तुम्हें तो केवल टीवी और शो की चिंता रहती है। कुमकुम मुंह बना करके फिर अपने कमरे में चली गई। प्रिया ने ले जा करके उसकी चाय उसके कमरे में रख दी। वो चाय का आनंद लेते हुए टीवी शो में मशगूल हो गई। इधर बिटिया की कापियों को उलट पलट के देखने पर, सारे उसके नोट्सबुक को देखने के बाद वतांश को ये निश्चित हो गए कि अब बिटिया के लिए एक अच्छा टीचर हमको मिल गया है। जाते जाते अपने कमरे में जाते जाते उन्होंने प्रिया से कहा, कल बेटा तुम्हें हमारे ऑफिस में ज़रूर आना है। मैंने तुम्हारे विषय में बहुत कुछ निर्णय कर लिया है। तुम्हारा डिग्री मैंने देख लिया है, सारी कुछ व्यवस्था कर ली है। जब प्रिया दोबारा उनके ऑफिस में दूसरे दिन पहुंचती है तो
वतांश को जैसे मांगी मुराद मिल गई, वो ऊपर वाले को धन्यवाद देते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम मेरी बेटी को पढ़ाने के साथ साथ यहाँ बिजनेस हेड की नौकरी करोगी। प्रिया उनकी बातों से सुन करके अतिरेक में बहुत खुश हो जाती है और आँखों से उसके आँखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, सर मरता क्या न करता, आपने तो मुझे मांगी मुराद दे दी है। वतांश कहते हैं, बोलो तुम्हें कितनी सैलरी चाहिए। प्रिया कहती है, साहब हम तो आपके 8,000 रुपये में ही गुजारा कर लेते थे, आप जो भी मुझे दे देंगे वो मेरे लिए बोनस होगा। वतांश उसकी इस उत्तर से खुश हो जाते हैं और कहते हैं, जाओ आज से तुम्हारी सैलरी 50,000 रुपये महीने हो गई और आने जाने के लिए तुम्हें गाड़ी मिल जाएगी। गाड़ी तुम्हें घर से ला करके ऑफिस छोड़ेगी और शाम को जाते वक्त आपको बेटी के पास छोड़ देगी। तुम्हें केवल उसे पढ़ाना है। मैंने चाय बनाने खाना बनाने के लिए दूसरी नौकरानी रख ली है। अपने जीवन में आए इस परिवर्तन से प्रिया बहुत खुश हो जाती है और ऊपर वाले का धन्यवाद देने लगती है। नमस्कार दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो इस को लाइक और सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा होता रहे। नमस्कार।